सबसे पहले ब्राह्मणों ने शुभ समाचार प्रचार किया था। आज के महाराज अय्याश किस्म के लोग हैं, इनको अपनी ज़िंदगी से मतलब है, किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं है। हालांकि यही जागीरदार है, यही समाज, फिर भी वह अपनी राजनीति की रोटियों को कभी भी सेकने में है, उन पर घी लगाने में है, कभी भी मौका जो भी उन्हें मिला वो छोड़ते नहीं। मसीहत को बदनाम करने की उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। पुर्तगालियों ने भारत के साथ केवल वही किया जो दूसरों ने किया, संपत्तियां हड़पना, लोगों से ज़्यादा फायदा लेना और उनको अपने आप के लिए इस्तेमाल करना, चाहे उनकी जान चली जाए, और जान ले लेते थे। मैं ये प्रोग्राम इसलिए लेकर आया हूँ ताकि आप ये सच्चाई औरों तक बताएं। हेलो, जय मसीह की। स्वागत है आपका एक और बार विजनरी रेडियो टीवी के इस खास प्रोग्राम जो कि है भारतीय क्रिश्चियन स्वतंत्रता सेनानियों की कहानी पर। आपने पहले वीडियो का मतलब सारे वीडियोस में एक इंट्रो आपने देखा जिसमें मैंने बताया था कि भारत में ऐसे हमारे क्रिश्चियन स्वतंत्रता सेनानी हैं जिनके बारे में लोग नहीं जानते, और लोग न जाने कैसी कैसी बातें बोलते हैं। कहते हैं क्रिश्चियंस का भारत की स्वतंत्रता में कोई भी भाग नहीं है। लेकिन मेरी रिसर्च में मुझे पता चला ना केवल क्रिश्चियंस का भारत की स्वतंत्रता में भाग है, परंतु क्रिश्चियंस जो थे, जो कि बहुत थोड़े से बहुत गिनती के क्रिश्चियन थे, भारत के पहले स्वतंत्रता सेनानी, यानी स्वतंत्रता की जो छुटकारे की और विदेशियों के विरोध का सबसे पहला जो क्रिश्चियन स्वतंत्रता सेनानी है, उनके बारे में मैं आज बात करूंगा। तो आइए सुनते हैं एक कहानी जो है चाचा भतीजे की, जो कि भारत के पहले क्रिश्चियन स्वतंत्रता सेनानी है। ये एक ऐसे चाचा भतीजा थे, मतलब खासतौर से चाचा, वो मुगल सम्राट शाहजहां के भी करीबी थे। उनका नाम है बिशप डोम मैथ्यूज डिकोस्टा। जी हाँ, डोम मैथ्यूज डिकोस्टा। अब इनकी कहानी काफ़ी हद तक ऐसी कहानी है जिसे सुनने के बाद मुझे भी बहुत आश्चर्य हुआ, जिसे पढ़ने के बाद, जिसकी खोज करने के बाद। इतिहास सुनने से पहले मैं एक ज़रूरी बात आपको बताना चाहता हूँ, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। पहले मैं आपको बता दूं, मैं कोई इतिहास का जानकार नहीं हूं, लेकिन रिसर्च करता हूं और वो आपको बताता हूं। मैं एक मसीह धार्मिक अगवा हूं, मैं यीशु मसीह का चेला हूं और यीशु मसीह की सेवा करता हूं। लेकिन उससे भी पहले मैं भारतीय हूं। जब हम बात करते हैं भारत की, और जब हम भारतीय हैं तो हमारे देश के लिए हमारा समर्पण वो मायने रखता है। और आज इस एपिसोड के द्वारा मैं जो बातें आपको बताने वाला हूँ, मुझे यकीन है आपको ये बातें समझ में भी आएंगी, और ये जो मैंने कहा है कि मैं एक भारतीय हूँ, आप इसे समझ पाएंगे अगर आप लगातार सारे वीडियोस देखते रहेंगे। कैथोलिक चर्च के पहले भारतीय बिशप डोम मैथ्यूज डिकोस्टा, उनका जन्म 1594 में हुआ था। वो गोवा के डीवर क्षेत्र में रहा करते थे और वे कैथोलिक चर्च के पहले भारतीय बिशप थे। जी हाँ, ठीक सुना आपने, कैथोलिक चर्च के पहले भारतीय बिशप थे। उससे पहले कोई और भारतीय बिशप नहीं था, विदेशी थे। वह मुगल सम्राट शाहजहां के करीबी थे। वेटिकन सिटी ने उन्हें बिशप ऑफ क्रिसोपोलोस के तथा बीजापुर, गोलाकुंडा एंड एबिसिनिया और पेगु राज्यों का अपोस्टल नियुक्त किया था। उनका जन्म डीवर के महाले नामक एक गौड़ शाश्वत ब्राह्मण परिवार में हुआ था। मैं भी एक गौड़ ब्राह्मण हूँ, पर मैं हूँ गौड़ इंदौरिया, और जिनकी बात मैं आज आपको बता रहा हूँ वो गौड़ ब्राह्मण थे एक शाश्वत परिवार में। 16वीं शताब्दी में पुर्तगालियों ने बहुत अत्याचार ढाए। ये पुर्तगाली वो थे जो भारत में सबसे पहले अतिक्रमण करने वाले और अपना राज्य स्थापित करने वाले विदेश से आने वाले लोग। उन्होंने यार रोमन मसीह कैथोलिक जो थे, जो कि विश्वासी मतलब कैथोलिक विश्वास में आए, उनको भी नहीं छोड़ा। उन्होंने उनको भी मार डाला। यानी कि आपके और मेरे जैसे लोग यीशु पे विश्वास करने वाले जो मसीह में आ गए, क्रिश्चियंस ने उनको मारा। आज हम ऐसी सब घिनौनी ऐतिहासिक घटनाओं की सख्त निंदा करते हैं, और मुझे यकीन है आपके मन में भी ये बात सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ होगा। जब मैंने जाना तब मुझे भी बड़ा अजीब लगा। मसीहत को बदनाम करने की उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन असलियत क्या थी आज इस वीडियो में बताऊंगा। बिशप थॉमस मैथ्यूज डिकोस्टा के परिवार के साथ भी इन पुर्तगाली शासकों ने कुछ अच्छा व्यवहार नहीं किया, जबकि वो कैथोलिक चर्च के एक बड़े पद पर थे, लेकिन उन्होंने फिर भी उनके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया। वेटिकन उनके साथ था और दूसरे लोग उनके साथ थे, लेकिन फिर भी वो उसके विरोध थे। उस समय भारत के स्वतंत्रता कराने जैसी कोई बात थी ही नहीं, भारत स्वतंत्र जैसा था ही नहीं। अगर मैं आपको बात बताना चाहूँ तो ध्यान से सुनिएगा। भारत शुरुआत में टुकड़े टुकड़ों में बटा हुआ था, वो कोई एक प्रांत नहीं था। सब राजा अपने अपने राज्य पर काबिज थे और अपने अपने राज्यों को अपने अपने तरीके से जीते थे, अपने अपने तरीके से चलाते थे, अपने अपने तरीके से लगान लेते थे। लेकिन जब पुर्तगाली भारत में आए तो पुर्तगालियों ने अपना राज्य स्थापित किया और अपनी ताकत के बल पर
क्योंकि हमारे यहाँ के लोग इकट्ठे नहीं थे और उन्होंने अपनी ताकत के बल पर, अपनी सामर्थ्य के बल पर बहुत से राजाओं को अपने कब्जे में कर लिया, उनकी चीज़ों को हड़प लिया, उनको कुछ को खरीद लिया, उनको कुछ को प्यार से, साम दाम दंड भेद जो भी आप कहना चाहें, उन सब ने ये सब कुछ खरीद लिया, दबा लिया, उनके साथ बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं होने लगी और ये कोई आसान नहीं था। इसीलिए उस समय भारत के स्वतंत्रता कराने जैसी कोई बात थी नहीं, कोई लहर थी नहीं, किसी को पता भी नहीं था, किसी ने सोचा भी नहीं था कि हमें भारत को स्वतंत्र कराना है, क्योंकि कोई गुलाम नहीं था। परंतु मसीह लोगों पर विदेशी मसीह लोगों ने ही अत्याचार की। उस समय के मसीह विश्वासी लोग जो मसीह पे आ गए थे, जो कि मैं अगर बात बताऊं आपको तो सबसे पहले जो है थॉमस जब भारत आए थे तो उन्होंने शुभ समाचार प्रचार किया। आपको मालूम है केरला में सबसे पहले ब्राह्मणों ने शुभ समाचार प्रचार किया था। और आज की कहानी बहुत अलग है, आज लोग इसे बहुत अलग रीति से देखते हैं, लेकिन सच्चाई ये है, गोवा के एक ब्राह्मण परिवार हैं और उनके बारे में बात है। ऐसे बहुत से लोग जो मसीह में आ गए थे उनका भी विरोध किया और उन्हें मसीहत को पूरी तरह से बदनामी है। ये लोग यानी कि क्रिश्चियन जो लोग हैं, विदेशी आक्रमणकारी, मैं सीधे शब्दों में कहूँगा, विदेशी आक्रमणकारी जो थे, जिन्होंने भारत को सिर्फ अपने फायदे की वस्तु देखा, जिससे हम कुछ कमा सके, जिससे हम खा सके, जिससे हम ऐशो आराम कर सके, जिससे अपनी मर्जी चला सके, जिसके ऊपर हम कब्जा कर सकें। कोई भी एम्परर किसी भी धर्म से हो, वो आता और वो आकर जो है भारत पर उन्होंने कब्जा किया, जो भी कमज़ोर था उस पर किया। ये केवल भारत की बात नहीं है मेरे प्रियो। आज आप देखते हैं किसी भी देश में पुराना इतिहास उठाकर देख लें, जिस किसी देश पर कब्जा किया था, उस देश के लोगों को उन्होंने जो है अपने हाथों में लिया, उनको सताया, उनके साथ जो कुछ वो बर्बरता कर सकते थे उन्होंने किया। महिलाओं के रेप किए, बच्चों को जिंदा जला दिया, जी हाँ ये घटनाएं हैं इतिहास की, और पुरुषों को अपनी तरीके से इस्तेमाल किया है और जिसको जो अच्छा लगा वो अच्छा लगा। यहूदियों के साथ मैं कहूँगा नाज़ियों ने जो किया वो इतिहास कम नहीं है और उसको हम सब जानते हैं। कुछ लोग कहते हैं हाय मैं दुखी हुआ, हाय मैं परेशान हुआ, पर नहीं, ऐसा नहीं है। सिर्फ अपने बारे में जिसका दुख है उसका दुख है, लेकिन औरों का भी दुख है और वो दुख कम नहीं है। आज भारत के उस इतिहास की बात हम कर रहे हैं जिसकी रिसर्च में लेकर आया हूँ। कुछ हो सकता है आगे पीछे हो क्योंकि मैं इतिहास का जानकार नहीं हूँ, लेकिन हाँ जो मैंने रिसर्च की है उस रिसर्च के अनुसार जो मुझे मिला है वो मैं आज आपके साथ बांटूंगा। एंड भाई मेहताबुद्दीन जो कि जलंधर में है, उन्होंने इस पर काफ़ी काम किया है और इसमें काफ़ी हद तक मेरी उन्होंने सहायता की ताकि मैं वो डेटा इकट्ठा कर सकूं और उन्हें आपके साथ बांट सकूं। ये मेहताबुद्दीन भाई मसीह भाई हैं और उनका नाम ऐसा लगता हो जो कि मुस्लिम लगता हो, नो बट इट इज़ क्रिश्चियन नेम, आई विल टेल यू अबाउट दैट लेटर। लेकिन ये लोग जब आए, इन्होंने कोई धर्म नहीं देखा, कोई विश्व किसी को नहीं देखा, उन्होंने बस भारतीय समझा, उन्होंने ऐसा समझा जिसको वो कब्जा कर सकते हैं, जिसके ऊपर वो अपना कर सकते हैं और उनके साथ एक समान व्यवहार किया, बुरा व्यवहार किया। इस प्रकार ये बातें जब आती हैं तब कुछ मुट्ठी भर वर्तमान में भी आज के समय में ये ना पाखंडी धर्म के नाम पर जो नेता बने घूमते हैं और वो धर्म के नाम पर आज भी देश को बांटते हैं, स्वार्थी नेता हैं और इनको सिर्फ अपने आप से मतलब है, राजनीतिक मुद्दों को भुनाने से मतलब है। भारत के मसीह समुदाय पर लगाए जाने वाले सभी प्रकार के आरोप बेबुनियाद हैं। ये देश के दुश्मन ऐसे हैं जो कि सियासी व्यवहार के कारण नेताओं ये सिर्फ अपनी राजनीति करते हैं और लोगों को ना, हमारे जवानों को भरगलाते हैं, उन्हें मुसीबत में डालते हैं, जेल जाएं तो वो जाएं लेकिन उनके बच्चे नहीं जाएंगे। इसीलिए मसीही समुदाय का भारतीय स्वतंत्रता में जो योगदान है उसे कोई स्वीकार नहीं करता। असल में ज़्यादातर भारतीय नेताओं को भारतीय इतिहास और मसीह भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में जानकारी है ही नहीं। फिर भी वह अपनी राजनीति की रोटियों को कभी भी सेकने में है, उन पर घी लगाने में है, कभी भी मौका जो भी उन्हें मिला वो छोड़ते नहीं और हमेशा हर कोशिश वो की जाए। हमारे भारत के जवानों को उन्होंने आज भी इस्तेमाल किया है और कर रहे हैं और जब तक लोग नहीं समझेंगे तब तक करेंगे। मैं ये भी प्रोग्राम इसलिए लेकर आया हूँ ताकि आप ये सच्चाई औरों तक बताएं। 1625 में मैथ्यूस डी कॉस्टा पहली बार रोम गए थे। रोम में ही उन्होंने कॉलेजियो अर्बनो में एडमिशन ले लिया। 1630 में वह बाकायदा पास्टर नियुक्त हुए। फिर उन्होंने बाइबल शिक्षा में PhD की भी डिग्री प्राप्त की और फिर 1633 में वह अपोस्टल बने और 1635 में बिशप नियुक्त हुए। वह मुगल साम्राज्य जो उस समय जो भारत में था उसमें कुतुब शाही खानदान और गोलाकुंडा में जो शाही खानदान था उन सब के साथ उनकी काफ़ी अच्छे रिश्ते थे और आदिल शाही खानदान जो कि असल में बाहर से आए थे उनके साथ भी इनके अच्छे रिश्ते थे। और
अगर देखा जाए, कभी कभी लोग कहते हैं कि उन्होंने आके बहुत जुल्म किए। हाँ, ये सच है, इतिहास ये कहता है और ये सच है कि लोगों ने जुल्म किए, लेकिन उसके पीछे हमारे ही लोग उसमें शामिल थे। क्या आपने इतिहास की मूवीज़ में और ये सब में देखा नहीं कि लोगों ने, राजाओं ने अपने फ़ायदे के लिए दूसरे राजाओं की चुगली खाई, दूसरों को बेच दिया, अपने लोगों को नुकसान उठाने दिया। ऐसे बहुत सारे लोग थे। हाल फिलहाल मैं एक टूर पे था, और फैमिली टूर पे, और मैं जगहों के नाम नहीं लूँगा, मैं नहीं चाहता कि इस बात को लेकर बड़ा बवाल उठे, पर मैंने टूर गाइड से पूछा कि मैंने आज के महाराज के लिए आपके मन में क्या इज्जत है। उन्होंने कहा, साहब आज के महाराज अय्याश किस्म के लोग हैं, इनको अपनी ज़िंदगी से मतलब है, किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं है। हालांकि यही जागीरदार है, यही समाज है, लोगों को तंग तो नहीं करते, लेकिन इनकी ज़िंदगी हमको पसंद नहीं है। लेकिन जो महाराज, जो जिनकी बात मैं कर रहा था, बोले वो महाराज के सामने उनका नाम लेते ही हमें, हमारा गर्व से सर ऊंचा हो जाता है। इसीलिए लोग अलग अलग हैं, लोगों ने अपने अपने तरीके से किया, और इन्होंने जो भी कुछ इन्हें मौका मिला वैसे ही वो काम करते रहे। जैसे कि मैंने आपको बताया, कुतुब शाही खानदान के द्वारा साथ भी उनके साथ अच्छे रिश्ते थे। गोलाकुंडा के शासकों के द्वारा उनके साथ आदिल शाही खानदान के द्वारा भी उनके बहुत अच्छे रिश्ते थे। बीजापुर के राजा के भी बहुत नज़दीक थे। इन सभी राजाओं व शासकों ने उन्हें अपने अपने राज्यों में चर्च, मकान और दूसरी जगहों के निर्माण करने के लिए अनुमति दी। मसीहत का प्रचार करो, और जो स्वेच्छा से आपके पीछे आता है, आपकी बात सुनता है, उसके साथ आप मसीह शिक्षा को बांट सकते हो। ये उनकी ओर से अनुमति थी, यानी कि इनके रिश्ते ऐसे थे कि सभी लोग इनके साथ थे। पर हर किसी को ना एक नज़रिए से, एक चश्मे से नहीं देखना चाहिए। इतिहास पढ़ना ज़रूरी है, शायद वो छुपाया गया। भारत के विरोधी रहे पुर्तगाली के खिलाफ केवल ये अकेले नहीं थे। ज़रूरी बात, जैसे मैंने कहा, चाचा भतीजा, परंतु उनके भतीजे जो कि फल्सीवेलम के बिशप थे, उनका नाम था डॉम थॉमस डिकोस्टा, उनके साथ थे। डॉम थॉमस डिकोस्टा ने मुंबई की एपोस्टलिक मिशन की भी स्थापना की थी, मुंबई में। जी हाँ, बिशप थॉमस डिकोस्टा ने अपने अंतिम दिन जो उनके थे वो समय, वो सब रोम में बिताए। यहाँ दोनों चाचा भतीजा गोवा में पुर्तगालियों के अत्याचार के खिलाफ थे, सख्त खिलाफ। उनसे जो बन पड़ता वो उनके विरोध करते, पुरजोर विरोध करते, क्योंकि उन्होंने भारतीयों के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया। बच्चों को जिंदा जला देते, औरतों का बलात्कार करते, उनसे जो है बेगारी करवाते, और उनकी आवश्यकताओं के अनुसार जो उनका बनता वो उनको नहीं देते थे, और उनकी आर्थिक शोषण करते थे। बिशप डॉम थॉमस डिकोस्टा गोवा के धीवर क्षेत्र में पैदा हुए थे। होली सी ने उन्हें 1675 को कनारा का अपोस्टल नियुक्त किया था। उन्होंने कर्नाटक के दक्षिण कनारा के मैंगलोर में प्रसिद्ध मिला ग्रेस चर्च की स्थापना की थी। उनके चाचा ही उनको रोम लेकर गए थे। थॉमस डिकोस्टा पढ़ने लिखने में बहुत होनहार थे, इसलिए उन्हें रोम में फिलॉसफी एवं थियोलॉजी का प्रोफेसर बना दिया गया था, जो कि आसान नहीं है, क्योंकि मैंने थियोलॉजी की, मैं थियोलॉजी का प्रोफेसर नहीं हूँ, टीचर ज़रूर हूँ, बट इट इज़ रियली नॉट ईजी। लोगों को आसान लगता होगा। फिर 30 अगस्त को 1675 को होली सी ने उन्हें कोचीन, ठेमर, मदुरई, मैसूर और क्रिंगनोर, कनानौर तथा कनारा तटीय क्षेत्रों का अपोस्टल नियुक्त किया। कई सारे नाम तो मैं भूल गया हूँ, आसान नहीं नाम याद रखना। लोगों में उनका नाम बहुत ऊंचा था। लोग उनसे प्रभावित थे, उनके कामों से प्रभावित थे, उनकी जन सेवा से प्रभावित थे। इसलिए कनारा के राजा और वहाँ के शासकों ने उनको अलग अलग जगहों पर बहुत सारी ज़मीन उपहार स्वरूप दी। अब ऐसे लोगों के साथ यही होता था, जो ईमानदार हैं, जिनकी सेवा अच्छी है, लोग उनके अच्छे कामों के लिए उनको उत्साहित करते थे, और वो ये जो भी चीज़ थी वो दूसरों के लिए इस्तेमाल करते थे। जिसपे उन्होंने 1680 में मिलाग्रास में चर्च बनवाया था, जो आज भी कर्नाटक के मैंगलोर में स्थित है। बिशप थॉमस डिकोस्टा का निधन 16 जुलाई 1680 के आसपास हो गया था। उन्हें मिलाग्रास चर्च के कब्रिस्तान में दफनाया गया था। उनकी कांस्य स्लैब से बनी, यानी आप सोच के देखिए, उनकी जो कब्र थी उसके ऊपर कांस्य का जो है बड़ा स्लैब लगाई थी, जो आज भी है, आज भी उसको पहचाना जा सकता है, और आज भी लोग उसको पहचानते हैं। एंड उनकी कब्र सेंट मोनिका चैपल की कब्र के समीप है। अब इतिहास इतना ज़बरदस्त है, अगर आप उसे खोल कर देखेंगे तो आपको बहुत आनंद आएगा। मैं चाहता हूं कि आप सब लोगों को बताएं, ये भारत में पुर्तगालियों का शासन 16वीं शताब्दी से लेकर 20वीं शताब्दी तक चला, लगभग 400 साल, लेकिन बहुत ज़्यादा जगहों पर नहीं। इसी दौरान पुर्तगालियों ने भारत के कुछ हिस्सों पर अपना नियंत्रण स्थापित किया। अब उनमें से सबसे खास जो जगह हैं उनमें से एक है गोवा, दमन, दीव जैसे प्रमुख स्थान। अब कुछ लोग ये कहते हैं, आई डोंट नो, मुझे मालूम नहीं कितना सही है, कि गोवा के हर एक नागरिक आज भी पुर्तगाल के नागरिक कहलाते हैं। पुर्तगाल बोले तो
कई जगहों पर पुर्तगाली भाषा बोली जाती है, लेकिन ख़ासतौर से पुर्तगाल जो है वह ब्राज़ील कहलाता है और कुछ और जगह भी। पुर्तगाली भारत पर सबसे पहले राज्य करने वाले विदेशी थे, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया। जैसे कि दूसरों ने किया था, वैसे ही पुर्तगालियों ने भारत के साथ केवल वही किया जो दूसरों ने किया, संपत्तियां हड़पना, लोगों से ज़्यादा फ़ायदा लेना और उनको अपने आप के लिए इस्तेमाल करना, चाहे उनकी जान चली जाए, और जान ले लेते थे। व्यापार के मामलों में, धार्मिक मामलों में उनकी क्रूरता कम नहीं थी। आर्थिक शोषण किया, धार्मिक उत्पीड़न किया, उनको गुलाम बनाया, किसी भी चीज़ में उन्होंने कम नहीं छोड़ा। जैसे दूसरे राजाओं ने किया, भारत में राजाओं ने भी कई जगहों पर ऐसा किया, और दूसरे जब भारत में आए उन्होंने भी ऐसा किया। पुर्तगालियों ने कुछ अलग नहीं किया। कैथोलिक बिशप होने के नाते, भारतीय होने के नाते, पुर्तगाली शासन के तहत जब पुर्तगाल शासन था, उनके भेदभाव और अन्याय से भली भांति परिचित थे। पुर्तगालियों के गोवा और अन्य क्षेत्रों में अपने प्रभाव को मजबूत करने के लिए कठोर नीतियां लगाई थी। उनका सामना जिन्होंने सब कुछ बर्बाद किया, जिन्होंने सब कुछ तोड़ा, उनका सामना दोनों चाचा भतीजा मिलकर अपने अपने जगह पर करते थे। दो मेटिस डी कोस्टा, इन अत्याचारों के खिलाफ उन्होंने कई सारे जो है आवाज़ उठाने की कोशिश की, चिट्ठियां लिखी, रोम में बताया, दूसरी जगहों बताया, कई शहर दूसरे राज्यों में चिट्ठी लिखी, और उन्होंने ये जो भी कुछ किया उसका सामना करना उनको पड़ता था। अब कुछ बातें ऐसी कही जाती हैं कि जब वो चिट्ठी लिखते थे और उनका आने जाने वाले लोगों पर भी पुर्तगालियों ने जो है सड़कों पर चौकियां बना रखी थी, और कोई भी वस्तु इनके रहने के स्थान या इनके जहाँ पर ये इनके ऑफिसेस थे, वहाँ से आने जाने वाली कोई भी वस्तु जो थी उसको सबको चेक करते थे, उनका पीछा करते थे, उनका विरोध करते थे, और उनके ऊपर उनके साथ बोलने वालों के विरोध भी वो काम करते थे। और ऐसा करने के साथ उन्हें कुछ राजाओं ने जो उनको सपोर्ट करते थे, उनके विरोध भी पुर्तगालियों ने अपना मोर्चा खोल रखा था ताकि वो उन्हें दबा सकें, क्योंकि पुर्तगाली नहीं चाहते थे उनकी बर्बरता जो उन्होंने भारत में की थी इसके बारे में दूसरों को पता चले। डॉम थॉमस डी कोस्टा, मैथ्यू डी कोस्टा, दोनों चाचा भतीजे, वो थे मसीही, लेकिन वो लोगों की धार्मिक स्वतंत्रता और आज़ादी को भली रीति से जानते थे। इसलिए उन्होंने पुर्तगालियों के द्वारा उनकी धार्मिक आज़ादी छीनने पर उनको रोका, उनका विरोध किया। बोले लोगों की मर्जी है, उनकी इच्छा है, वो अपनी मर्जी से चाहे जो करें। ये असहिष्णुता, जिसको इंटॉलरेंस भी कहते हैं, जो कि विश्वास के कारण और कई सारी चीज़ों में है, उसका जवाब उन्होंने हर संभव प्रयास में दिया। और सिर्फ इतना ही नहीं, राजनीतिक हस्तक्षेप इतना था, यानी राजनीति में भी उनका जो है टांग अड़ाना इतना था, कई राजाओं के राज्य उन्होंने जो है बर्बाद कर दिए, क्योंकि ये लोग उनको भरमाते थे, और उनके जो अधिकारी थे, जो उनके शासक थे, उनके साथ भी इन्होंने ऐसे मिलकर ऐसी योजनाएं की, जैसे कि फूट डालो राज करो वाली कहानियाँ। ऐसे करके इन्होंने कईयों के जीवन को बर्बाद किया, कईयों के राज्य को बर्बाद किया, और उसमें फिर प्रवेश करके खुद ने उनको बर्बाद किया। क्योंकि शुरुआत के समय में सब कुछ फैला हुआ था, छोटे छोटे राज्य थे, और इतना ही नहीं, जब ये वहाँ पहुँच जाते तब ये लोगों का आर्थिक शोषण करते, यानी कि लोगों को कम पैसे में बेगारी करवाते, उनसे अपनी मर्जी है चाहे जो करवाते, उनके जो है जैसे कि आज भी हमारे देश में हो रहा है, किसानों को उनकी सही कीमत नहीं मिल रही है उनकी फसल की, ठीक वैसे ही उस समय हो रहा था। आज ये सब चीज़ें हमारे देखते हो रही है, और तब भी देखते हो रही थी, तो इसीलिए उन्होंने कभी कोई जो है कमी नहीं छोड़ी। डॉम थॉमस डी कोस्टा के संघर्ष के बारे में विस्तृत जानकारी मिलना तो वैसे मुश्किल है, और उनके बारे में सही तस्वीरें मिलना भी मुश्किल है। 15वीं 16वीं शताब्दी में उन दिनों में ये सब चीज़ें आसान नहीं थी कि कोई किसी को कुछ इस तरह की फ़ोटो और चित्रकारी और ये सब दे दे, और वो सब कुछ होना बहुत मुश्किल था। अगर हम बात करें जोधपुर का, जो कि उम्मेद भवन बना है, उम्मेद भवन में चित्रकार जो थे वो इटालियन थे, और उन्होंने जो, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो मेरे शब्दों पर ज़्यादा गौर मत कीजिएगा, हो सकता है मैं आगे पीछे बोल रहा हूँ। उन्होंने जब आकर यहाँ पर चित्रकारी की, तो उन्होंने जो भारतीय तस्वीरें थी, मैं जिनका नाम नहीं ले रहा हूँ, उन्होंने भारतीय देवी देवताओं के अपने ही तरीके से उनकी शक्ल और उनको सब कुछ बना, अगर आप जोधपुर गए तो आपको पता होगा। दैट सेम वे बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जिससे पता चले कि हमारे पास डेटा इकट्ठा करना, वो सारी चीज़ें नहीं थी। अब कुछ लोगों को पता है तो भी वो नहीं बताते, क्योंकि वो अपना एजेंडा रखना चाहते हैं। और अगर आजकल आप टीवी पर देखते हो तो बीजेपी नेता, कांग्रेस नेता, इधर आपके नेता और उसके नेता सब आपस में खड़े होते हैं, और वो एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाते हैं कि तुमने ये किया, हमने ये किया, हमने किया, और वो दूसरों के इल्ज़ाम को
झूठा ठहराते हैं, उनको 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 उनके बारे में अपनी राय देते हैं। बात यहाँ राय देने की नहीं है, बात यहाँ पर है सच्चाई देने की। जो छुपाई गई, जिसके बारे में बात नहीं की गई, हम दूसरों पर दोष न लगाएं वचन के अनुसार ये, परंतु ये हमारी जिम्मेदारी है कि जो आज मैं आपको बता रहा हूँ, जो मैंने खोज की, जो किसी और भाई ने खोज की, और वो सारी चीज़ें आज हमारे पास हैं, तो हम ये औरों को भी बताएं। और इसीलिए हर रविवार प्रभु मेरी सहायता करे, आप सुनेंगे एक या दो या कुछ और भी स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने मसीह यीशु पे विश्वास किया, जिन्होंने पवित्र बाइबल पे विश्वास किया, क्योंकि ये बाइबल थी जो उनको इस्तेमाल करती थी, जिस बाइबल ने उन्हें सिखाया कि वो अपने देश के लिए अपना बलिदान दें। कुछ ने अपनी जान गंवाई और कुछ ने जो है अपने जीवन में बहुत कुछ खोया। पुराना समय आसान किसी के लिए नहीं था, और जब इतिहास खोला जाता है तो बदबू ज़रूर आती है, धूल ज़रूर उड़ती है, लेकिन हाँ, इतिहास ज़रूरी है। मैं चाहूँगा यदि आपको इस बात से प्रेरणा मिले तो औरों को भी इसके बारे में बताइए, और हर चर्च में, हर सेमिनरीज में हमारे भारतीय क्रिश्चियन स्वतंत्रता सेनानी जो भारत के हीरो हैं, उनके बारे में बात की जानी चाहिए। आज मैंने आपसे बात की चाचा यानी कि डॉन मैथ्यूज डिकोस्टा, भतीजा यानी कि डॉन थॉमस डिकोस्टा, भारत के पहले क्रिश्चियन स्वतंत्रता सेनानी। आमीन। प्रभु आपको आशीष करे, फलवंत और बलवंत करे। यदि आपको प्रेरणा मिले, यदि आप उत्साहित हों, तो इस प्रोग्राम के लिए आप अपनी ऑफरिंग्स हमें भेज सकते हैं, ताकि हम अलग अलग तरह के प्रोग्राम्स को लेकर आएँ, बहुत सारी चीज़ों को लेकर आएँ, ताकि शुभ समाचार और सच्चाई जो कि परमेश्वर के वचन के कारण है, लोगों तक पहुंचाई जाए। आमीन। प्रभु आपको आशीषित करे, फलवंत और बलवंत करे। जय मसीह की।